If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं और लार्ज कैप कंपनीज में इस टाइम पे क्या इशू चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट्स देख रहा था लार्ज कैप आईटी कंपनीज के। तो टिपिकली these are your matured companies, they are already well spread across geographies and their growth estimates अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे TCS का एग्जांपल है। TCS का ग्रोथ एस्टिमेट है 8.9% EPS ग्रोथ का। इन्फोसिस का ग्रोथ एस्टिमेट है 8.8% ईपीएस ग्रोथ का। एचसीएल का 6.8% का एस्टिमेट है और विप्रो का 4.9% ईपीएस ग्रोथ का एस्टिमेट है। टाटा एलेक्सी को हम ईआर&डी में लाके बाद में देखेंगे, बट ये सारी जो मेजर लार्ज कैप आईटी कंपनीज इनका ग्रोथ एस्टिमेट ही है। तो हमारा सबसे पहले जो इशू रहता है, अगेन मैं आपको इस पूरे सेक्टोरल एनालिसिस में प्रोबेबिलिस्टिकली हम सोचेंगे, तो हमारा इशू क्या रहता है लार्ज कैप आईटी से, दीज आर वेरी गुड डिफेंसिव नेम्स बट दे मिस बिग अर्निंग्स ग्रोथ। माने यहाँ पे 15 to 18% अर्निंग्स ग्रोथ इज मिसिंग, राइट। यहाँ पे अगर आप इनके पी मल्टीपल्स देखते हैं तो इस टाइम पे अगर आप ये प्री कोविड जाते हैं तो प्री कोविड में विप्रो एक टाइम पे 12 टाइम्स की पी पे होता था, राइट। टीसीएस 17 टाइम्स पी रेशियो पे रहता था। इन्फोसिस 14 to 20 टाइम्स के बीच में घूमता था यूजली। एचसीएल 13 to 14 टाइम्स पे होता था और टेक महिंद्रा 13 to 16 टाइम्स में होता था। बट नाउ लेट्स लुक एट द पी मल्टीपल्स, राइट। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन इशू, वैल्यूएशन का इशू में तो समझना है यहाँ पे। तो आज अगर आप विप्रो का पी मल्टीपल देखते हैं तो आज 23 टाइम्स है, पीक पे 32 टाइम्स की आज से 1-2 साल पहले। टीसीएस का आज भी 27 टाइम्स है, विच इज स्टिल आउट ऑफ इट्स नॉर्मल एवरेज। इन्फोसिस का 24 टाइम्स है, जो उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज के अपर एंड के आसपास आया है। फिर एचसीएल का 26 टाइम्स है, तो एचसीएल में तो स्ट्रक्चरल री रेटिंग हुई है, बट एचसीएल का भी पी मल्टीपल अभी हाई है। एंड टेक महिंद्रा का तो 37 टाइम्स के आसपास का पी रेशियो, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स डिप्रेस्ड है। तो व्हाट वी can conclude from this slide is that these companies are trading at a higher band of their valuations and this sector might also go through a period of disruption। वो भी हम देखेंगे क्या डिसरप्शन आ सकती है इस सेक्टर में। बट यहाँ पे अगर हम ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का अगर आप कंपैरिजन देखते हैं कॉग्निजेंट, टीसीएस और इन्फोसिस का, तो तीनों कंपनीज के जो ग्रोथ रेट्स हैं इतने कुछ एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज है, लाइक अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज। कॉग्निजेंट का 2.2% का ग्रोथ था December 24 में, whereas इन्फोसिस का 4.5% था और टीसीएस का 5% के आसपास ग्रोथ था। तो दीज कंपनीज विल गिव वेरी गुड डिविडेंड्स एंड विल कीप डूइंग शेयर बायबैक्स। वो आपके 2-3% रिटर्न में ऐड कर सकते हैं। पर अगर टीसीएस का 8% ईपीएस ग्रोथ रहता है, उस पर आप 2-3% शेयर बायबैक और डिविडेंड से ऐड कर सकते हैं, तो प्रॉब्ली 10-11% return probably a shareholder might get. Again, this is a probabilistic scenario because at the end of the day your returns are nothing but the profit growth that a company does along with the dividend payouts or the share buyback that the company does. This in the outstanding shares keep declining, outstanding shares decline करते हैं तो अपने आप EPS growth वापस ऊपर हो जाएगी, right? But still these are companies which give very good dividends, but at the moment like earnings growth is missing. सिमिलरली कॉग्निजेंट का एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि आपके डॉलर में भी डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी इज लाइक 2023, 2024, 2025 में सिंगल डिजिट्स, लो सिंगल डिजिट्स, राइट। सो प्री कोविड ये 7-8% के बीच के हेर देर में होती थी, बट स्टिल नाउ द ग्रोथ रेट्स आर वेरी वेरी मेच्योर्ड इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज दीज आर वेरी मेच्योर बिजनेसेस, राइट। इन्फोसिस का अगर हम ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं, सो दिस इज वेर इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग कि इन्फोसिस खुद क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं। तो जेन एआई में इन्फोसिस ने 100 न्यू एजेंट्स इस टाइम पे डेवलप करें। दीज एजेंट्स आर फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन आवर क्लाइंट्स, मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी यूजिंग एजेंट्स दैट वी हैव डेवलप्ड। Based on strong performance in this quarter and view of rest of the financial year, we are revising our growth guidance of 4.5 to 5%. So again, revenue growth 4.5 to 5% and margins will be broadly stable between 20 to 22%. तो लार्ज कैप आईटी में आपको एक चीज क्लियर होती जाएगी कि these are companies where A, margins are fully sized up. B, you'll also realize कि growth rates are a bit lower in nature. Similarly, HCL का guidance देखते हैं तो HCL का भी कुछ similar guidance है कि 4.5 to 5% के आसपास year on year in constant currency growth रहेगी, right? And EBIT margin guidance भी 18 to 19% की है। तो again fully sized business है, माने margins बढ़ने के chances कम है और growth की guidance 4 to 5% के बीच में। These are very good dividend plays और defensive companies, जैसे पीटर लिंच ने अपनी बुक में हमें समझाया था वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में, एक स्टॉलवर्ट कंपनीज होती हैं। These are those companies which grow lower than the nominal GDP growth rate, but these are very good defensives, right? So large cap IT is like a defensive, right? But at the end, growth rates matter, especially if you're doing active investing.
एक्सेंचर का ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं तो एक्सेंचर का 7% ऑड का ग्रोथ गाइडेंस है, जिसके लिए वो अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से जो उनका डोज का पॉलिसी है दैट इज लीडिंग टू लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट? सो दैट कैन इम्पैक्ट देयर आईटी स्पेंड्स। सो अगेन एक्सेंचर ने 7% ग्रोथ गाइडेंस दी है। So nature of large cap IT business is, if we want to conclude, slow growing, high dividend paying, cycles of high growth like COVID phase. We will have to see if AI adds to growth or subtracts to growth, क्योंकि हम AI का क्या impact है वो हम towards the end of this video में देखेंगे, and margins will be stable in these companies, right? बट यहाँ पे AI का जो इम्पैक्ट है उसके लिए आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो एट SOIC वी हैव अ डिटेल्ड कोर्स जिसके अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि पहली चीज़ आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए या गोल्ड हो गया, डिफरेंट एसेट क्लासेस को कैसे देख सकते हैं। सेकंड चीज़ हम लोग क्या सिखाते हैं कि हाउ यू कैन लुक एट फंडामेंटल एनालिसिस, कि फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस का कैसे कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज, एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढे। फोर्थ पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स, कि एग्जिट कैसे करें, इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसेस में से एग्जिट कैसे लें, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड फाइनली हम आपको ये भी सिखाते हैं विच इज़ एन एडेड बोनस, कि इनसाइट्स विद इश्माइल करके हमारा एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा हूँ या जो भी इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ वो मैं आपके साथ वंस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स डिस्कस करते रहता हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी फाइंड ये बोनस काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। If you want to register for the SOIC membership, the link is in the description below and you can use the coupon code SOIC bonus 10. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.